नहीं स्वल्पो पकारेण बहवो दोषः प्रमार्जिता। मतलब मित्रों, थोड़ा सा शुभ कार्य यदि समय पर किया जाए तो कई दोष और कई संकटों से मुक्ति पाई जा सकती है। यह हम नहीं, वेदों में उल्लिखित है, नीति शास्त्र में लिखा हुआ है। सही समय पर सही कार्य करने की आदत होनी चाहिए। इसीलिए समय की सबसे बड़ी महत्ता मेरे मित्रों होती है। देखिए, आज चंद्रदेव पहले महालक्ष्मी योग बना रहे हैं और उसके बाद द्वितीय भाव में चंद्रदेव का गोचर होगा, तो यह भी आपके लिए लाभ के संकेतों को खोलने वाला राशिफल है। द्वितीय भाव में चंद्रदेव पढ़ाई, करियर में सफलता के संकेत देते हैं। प्रेम संबंधों के लिए भी काफी अच्छा प्रभाव आज मेरे मित्रों रह सकता है। नमस्कार मेरे मित्रों, मैं एस्ट्रो शाबर मित्र कन्या राशि आज रियल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की और फिर आपके राशि फल की बात करेंगे। 31 जुलाई 2025 गुरुवार का दिन है। श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि मेरे मित्रों आज रहेगी। अपने अपने गुरुजनों के चरणों में नमन करते हुए, जय बाबा गुरु गोरखनाथ कहते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे मेरे मित्रों। सुबह 5:41 पर सूर्योदय होगा, जबकि शाम को 7:14 पर सूर्यास्त का टाइम दिखाई पड़ता है मेरे मित्रों। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12 बजे से 12:54 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 2:08 से दोपहर 3:50 तक रहेगा मेरे मित्रों। यह समय दिल्ली के अनुसार है, आपके क्षेत्रों के अनुसार यह समय अलग अलग हो सकता है। दिशाशूल दक्षिण दिशा की रहेगी। दक्षिण दिशा की यात्रा करने से आज आपको बचना चाहिए मेरे मित्र। देखिए, आज सुबह के समय चंद्र और मंगल महालक्ष्मी योग का सृजन आर्थिक उन्नति, आकर्षण के लिए बहुत अच्छा है। आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला संकेत है। द्वितीय भाव में चंद्रदेव दोपहर के बाद चले जाएंगे। धन में आए वृद्धि के संकेत यहाँ पर ज्योतिषीय गोचर के अनुसार बन रहे हैं। घर परिवार में स्थिरता के योग भी मेरे मित्रों बनेंगे। राहु की 9वीं दृष्टि भी चंद्रदेव पर रहेगी। कभी कभी अनपेक्षित बाधाओं का सामना आज आपको करना पड़ सकता है। गुरु और शुक्र की 5वीं दृष्टि भी चंद्रदेव पर रहेगी। यह सृजनात्मकता का प्रतीक है, यह योजना का प्रतीक है। प्रेम संबंध में मधुरता का प्रतीक है। बुद्धि संवर्धन का प्रतीक है। उत्कृष्ट विचारों के लिए यह गोचर बड़ा सहायक होगा। करियर और व्यवसाय की बात करें मेरे मित्रों, तो शुक्र मंगल गोचर, शुक्रदेव 10वें स्थान में, मंगल लग्न में। आप किसी ब्यूटी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, रचनात्मक कार्य से जुड़े हुए हैं, तो यहां पर आपके लिए आज भाग्यवर्धक परिस्थितियां बन रही हैं। गुरु का आद्रा नक्षत्र में गोचर मेरे मित्रों, शिक्षा में मार्गदर्शन आपको मिलेगा। और जो शिक्षा में आपका मार्गदर्शन होगा, या फिर कहें कि प्रोफेशनल लाइफ में जो आपका मार्गदर्शन होगा, वो करियर में आपको नई ऊंचाई दिला सकता है। बचपन की कुछ यादें आज आपको ताजा हो सकती है। गुरु शुक्र चंद्र से संबंध बना रहे हैं, तो बचपन की यादों के साथ साथ बचपन का कुछ चुलबुलापन भी आज आप में लौट सकता है। शनिदेव वक्री हैं नेपच्यून के साथ, तो साझेदारी में, व्यवसाय में थोड़ी अस्थिरता मेरे मित्रों दिखाई देती है। लेकिन शनि सप्तम स्थान में बैठ करके उसको बिगाड़ेंगे नहीं। हाँ, कहीं ना कहीं विचारों में कुछ भिन्नता दिखाई दे रही है, तो संवाद से यदि आप उस स्थिति को संभाल लेते हैं, पारदर्शिता रखते हैं, किसी भी चीजों को छुपाते नहीं, तो आज साझेदारी में भी व्यापार आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेटवर्किंग से लाभ शनिदेव यहां पर आपको करा रहे हैं। चंद्र मंगल के मिलन से नई योजनाओं में आर्थिक सफलता मिलती हुई दिखाई देती है मेरे मित्रों। शनि वक्री और नेपच्यून का संयोजन बस इतना ही आपको कह रहा है कि आप पारदर्शिता रखें, एक दूसरे से कुछ भी छिपाए मत, एक दूसरे के प्रति वफादारी दिखाएं, ऑनेस्ट बने रहें, तो आपका व्यापार आगे बढ़ता हुआ आज के गोचर के अनुसार दिखाई दे रहा है। प्रेम और दाम्पत्य जीवन, गुरु शुक्र की 5वीं दृष्टि चंद्र पर पड़ेगी, तो प्रेम में मेरे मित्रों गहराई आ रही है। आज एक दूसरे को गिफ्ट आप दे सकते, और वो गिफ्ट उनके दिल में एक बड़ा स्थान बना सकता है। यानी कि शायद जो चीज गिफ्ट के रूप में आप उन्हें दें,
वो उन्होंने अपेक्षा की हो कि शायद मुझे यह मिले। इस तरह का कुछ संयोग आज गोचर में बन रहा है और रचनात्मकता की ओर बढ़ रहे हैं। प्रेम संबंधों में आपकी रचनात्मकता दिखेगी, एक दूसरे के प्रति भावनाएं गहरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ पर उलझन की स्थिति थोड़ी सी बनी हुई है। मंगल और शनि आमने सामने दोपहर के बाद होंगे, यानी कि समसप्तक योग बनेगा मंगल का और शनि का। तो आपके अंदर आत्मबल की कमी नहीं रहेगी, साहस आपका पूर्ण रहेगा। कुछ गुड़ संकेत भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि अष्टम पति बनकर के मंगल देव लग्न में बैठे हैं। तो ऐसे में कहा जाता है कि कुछ दिव्य संकेत आपको प्राप्त हो सकते हैं, कुछ सिक्स सेंस आपकी यहाँ पर जागृत हो सकती है। तो मेरे मित्रों, बात को तूल मत दीजिए, क्योंकि आज कोई भी चुप होने को तैयार नहीं होगा, ना तो आप और ना ही आपका पार्टनर। तो ऐसे में समझदारी भरा निर्णय क्या होता है? हमने शुरू में ही कहा था, शुभ कार्य समय पर किया जाए, सही कार्य समय पर किया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो आज आपको ऐसे ही करना है। आपको क्या करना है? आपको किसी भी बात को तूल नहीं देना, समझदारी से काम लेना है। ये समझदारी से कार्य करते हुए आप आज आगे बढ़ते हैं तो दाम्पत्य जीवन की गहराई को छू पाएंगे, एक दूसरे के व्यक्तित्व को समझ पाएंगे, क्योंकि गलती यहाँ पर किसी की नहीं है। यहाँ ग्रह दशा के कारण ये दिक्कतें चल रही है। बहुत से, अब करोड़ों लोग हैं कन्या राशि के, क्या सबके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही है? नहीं, लेकिन मोस्टली लोगों के जीवन में दिक्कत हो सकती है। जिनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे तो ईश्वर से प्रार्थना है उनका जीवन और अच्छा हो। लेकिन भैया, जिनके जीवन में दिक्कत है उनके लिए तो कुछ ना कुछ उपाय बताना जरूरी है। हम आपके एस्ट्रो शावर मित्र हैं, कन्या राशि रियल आज से आप जुड़े हैं और एस्ट्रो शावर मित्र आपको जो दिक्कत है उसका कोई उपाय ना बताए तो भैया ऐसा तो संभव नहीं। तो देखिए, आज क्या दिन है? बृहस्पतिवार का दिन है। तो आप अपनी जिंदगी में बृहस्पतिवार को ही शामिल कर लीजिए। क्या करें? तो आज दोनों ही पति पत्नी दोनों स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद हल्दी और केसर को मिला ले। केसर ना हो तो हल्दी को गंगा जल में घोल लीजिए, उसका तिलक बना लीजिए, उसको अपने माथे पर लगाएं, अपने कंठ पर लगाएं और नाभि पर लगाएं। पहला प्रयोग तो यह है जिससे बृहस्पति देव की संयम शक्ति आपके अंदर आएगी और दाम्पत्य जीवन में जो दिक्कतें हो सकती हैं वो टल जाएंगी। दूसरा, किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय जाइए और वहां पर भुने हुए आटे में शक्कर मिला करके डाल दी, चींटियां आएंगी, इसको खाएंगी तो शनि का जो दोष, जो नेपच्यून का दोष सप्तम भाव में विच्छेदनात्मक स्थिति उत्पन्न कर रहा है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। ये उपाय सारगर्भित होते हैं, ये उपाय वेदोक्त होते हैं मेरे मित्र, शास्त्रों से लिए गए, ये असर करते हैं। आप आजमा करके देखिए और अपने अनुभव कमेंट्स में लिखिए और शेयर भी कीजिएगा वीडियो, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके, क्योंकि पुण्य के भागी बनेंगे आप यदि आप किसी की मदद कर पाते। संतान और शिक्षा, पांचवें भाव में प्लूटो। मनोवैज्ञानिक विचार आपके आ जा रहे हैं। संतान जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ही प्रभावशाली है। एक तो चंद्रमा पर गुरु और शुक्र की दृष्टि, वहीं पंचम भाव में सूर्य की दृष्टि, वक्री बुध की दृष्टि और प्लूटो का खुद वहां पर होना वक्री काल में। तो ये नवीन विचारों की ओर आपके ध्यान को आकृष्ट करेगा। आपके अंदर आपके एम या फिर टारगेट को पहचानने की ताकत अब आपको इस गोचर काल के दौरान मिल रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको लाभ मिल रहा है। आप चिंतन करेंगे कि किस प्रकार से ज्यादा स्टडी कर सकते हैं और आपका ये चिंतन आपको सफलता की ओर ले जा रहा है। चिंतन और चिंता दोनों में ही धरती आसमान का फर्क होता है मेरे मित्रों। तो चिंतन करना चाहिए, चिंता करने से कुछ नहीं हो। अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। समस्या है तो उसका समाधान करना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि समस्या क्यों आई है तो उसका समाधान ढूंढिए, इसी को चिंतन कहते हैं। और आज विद्यार्थी वर्ग इस मामले में काफी अव्वल रहने वाला है, क्योंकि उनकी चिंतन की शक्ति बहुत बेहतर बढ़ रही है। गुरु शुक्र की दृष्टि शिक्षा में फोकस जहां बना रही है, वही नए नए आइडियाज सृजन करेंगे आप कि किस प्रकार से आप अच्छे से अच्छे फोकस कर सको। होता है ना, बहुत से बच्चों के साथ आपने देखा होगा कि वो कुछ अपने ही सूत्र बना लेते हैं कि इन सूत्रों के द्वारा यदि याद किया जाएगा तो बहुत जल्दी याद होगा। ऐसी ही कुछ सृजनात्मक शक्ति आज आपके अंदर ग्रह गोचर के अनुसार उत्पन्न हो रही है मेरे विद्यार्थियों। प्रतियोगी परीक्षा और सृजनात्मक कार्य में गुरु शुक्र की दृष्टि रचनात्मकता आपकी बढ़ा रही है।
धैर्य और आत्मशक्ति के साथ यदि आप आगे बढ़ते हैं तो प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों को, कन्या राशि के छात्रों को सफलता प्राप्त हो रही है। चंद्र मंगल का योग दोपहर से पहले बना है, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से ध्यान लगाना होगा कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैसे स्टडी कर पाओ। इस तरह का स्मार्ट वर्क आप कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र मंगल का पूरा सपोर्ट आपके साथ रहे। भाग्य, अचानक से भाग्य वृद्धि के संकेत आज बनेंगे। राहु की दृष्टि गुरु और शुक्र पर है, गुरु और शुक्र की दृष्टि चंद्र पर है, और राहु की दृष्टि भी चंद्र पर है। तो यहाँ पर राहु ही भाग्य वृद्धि कराने में सहायक बन सकते हैं मेरे मित्र। यात्रा कोई करते हैं उससे लाभ हो सकता है, कोई ऐसा अवसर आपको मिल सकता है जिसकी कि आपको अपेक्षा ना हो और आप खुश हो जाएं कि यार इतना अच्छा अवसर मेरे को मिला है। सामाजिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, नेटवर्किंग क्षेत्रों से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है, और सुविधाएं बढ़ाने पर विचार आज आप करेंगे और सुविधाओं का विस्तार कर सकते। धन और वित्त की बात करें, महालक्ष्मी योग दोपहर से पहले आपकी राशि में बना हुआ है, जो कि महालक्ष्मी की कृपा के संकेत आपके लिए दे रहा है मेरे मित्रों। और राहु की दृष्टि भी है चंद्र पर, तो थोड़ी सी सावधानी दोपहर के बाद रखनी है। अप्रत्याशित खर्च हो सकते हैं, बैलेंस बना करके चलिए, बजट बना करके चलिए। छठे भाव में राहु पाचन संबंधी कुछ दिक्कत उत्पन्न करा सकता है। ऋण संबंधी मुद्दों पर आपको ध्यान देना चाहिए, ऋण उतारने का समय है, तो यदि सामर्थ्यवान है तो आज ऋण उतारिए, टालिए मत। शनि वक्री है तो स्वास्थ्य में धीमी प्रगति होगी। उचित दिनचर्या आवश्यक है। कोई गलत आदत आपके अंदर है, किसी तरह का कोई भी बुरी दिक्कत यानी कि कोई गलत हैबिट्स आपके अंदर है, तो उनसे छुटकारा आप पाना चाहेंगे। आपकी आत्मशक्ति बढ़ेगी, क्योंकि मंगल अब आपकी राशि में आ गए हैं। तो थोड़ी सी अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो जो भी चीज आप जीवन में समझते हैं कि आपके लिए अच्छा नहीं है, उनको आप छोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। यह भी आज का गोचर आपको संदेश दे रहा है। कृषि संपत्ति के बारे में क्या बात करेंगे, कृषि संपत्ति और निवेश। भाग्य योग आपका बना हुआ है कृषि मित्रों, धन योग के भी संकेत हैं, महालक्ष्मी की कृपा होती हुई दिखाई दे रही है महालक्ष्मी योग के कारण। लेकिन मेरे मित्रों, यदि कोई निवेश करते हैं तो राहु और शनि के कारण आपको खासी सावधानी रखनी है। उचित व्यक्ति से उचित परामर्श लेकर के ही निवेश के कार्य में आगे बढ़ें। कृषि से जुड़े लोगों को मौसम, साझेदारी, जमीन संबंधी मामलों में निर्णय सोच समझ करके लेने की सलाह आपके एस्ट्रोशास्त्र मित्र द्वारा दी जाती है। निष्कर्ष मेरे मित्रों, आज की राशिफल का क्या है? आज कन्या राशि वालों के लिए धन योग का निर्माण महालक्ष्मी योग के कारण हो रहा है, भाग्य का साथ मिल रहा है, शिक्षा प्रतियोगिता में सकारात्मक प्रस्तुति दिखाई दे रही है, आपके संबंधों में संवाद और पारदर्शिता आवश्यक है, स्वास्थ्य के लिए, शांति के लिए संयम की आवश्यकता है, नवीन योजना और नए सौदे आपके आज हो सकते हैं। लेकिन जोखिम भरी स्थितियों से मेरे मित्रों आपको बचना होगा। दोस्तों, अगर ये राशिफल आपको पसंद आया तो उसको लाइक बिल्कुल कीजिए। कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी तो कमेंट्स करके हमें बताइए। आपके अनुभव क्या रहते हैं वो कमेंट्स किया कीजिए, और कौन सी विशेष जानकारी चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके बताइए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।